क्या खूबसूरत मौसम हो रहा है। क्या कोई पहाड़ों में जाएगा घूमने के लिए जो मौसम यहीं पे हो रहा है। बारिश भी, ठंड भी, हवा भी। इस मौसम में लोग पता नहीं क्या क्या बना रहे होंगे और क्या क्या खा रहे होंगे। मेरे जैसा खाने के मामले में एक गरीब इंसान जो अभी रूखा सूखा सब्जी बनाएगा और वही खाएगा, क्योंकि जो सब खाते हैं वो मैं नहीं खा पाती हूँ। मैं सोच रही हूँ कल खूब सारे जो मटर लाई थी वो छील के रख लेती हूँ, और आज पत्ता गोभी, मटर और गाजर उसको मिक्स करके फिर सब्जी बनाते हैं। मैं तो एक बार सब्जी बनाती हूँ, फिर मेरा रात का भी काम हो जाता है उसमें। रात का भी काम हो जाता है और दिन का भी हो जाता है। बस ऐसे ही लगा रहता है। Further, these localities are served by 3 metro stations. बिस्तर से निकला ही नहीं जा रहा है सुबह से। कैलाश कॉलोनी स्टेशन ऑन वायलेट लाइन एंड लाजपत नगर स्टेशन ऑन पिंक लाइन। कोरोना ने फिर दस्तक दे दिया है। बस अपना अपना ख्याल रखना पड़ेगा दोबारा से, इसलिए अपना और अपने बड़ों का तो ख्याल रखिए ही। बीपी शुगर चेक करते रहिए उनका। बीपी तो बहुत जरूरी है चेक करना, सारी बीमारियों की जड़ यही है। क्योंकि मेरे को पता है, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं झेलती रहती हूँ ना। आज भी बीपी बढ़ा हुआ है मेरा। बीपी की टैबलेट मैंने खाना बंद कर दिया था, लेकिन अभी 1 हफ्ते से मैंने खाना शुरू किया है। मुझे पता है कि क्या हालत होती है, जिनको भी होता है उनको पता है। तो आप अपने घर वालों का ध्यान रखिए, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखिए, बड़ों का ध्यान रखिए, और बच्चों का ध्यान रखिए कि बच्चों का घूमना फिरना बंद कर दें। कोरोना फिर दस्तक दे रहा है। तो चलिए, ज़्यादा भाषण नहीं देती हूँ, आप सब समझदार है, क्योंकि सबने झेला है 2 साल, तो सबको आदत पड़ गई है। लेकिन मास्क लगाने की आदत छूट गई थी, तो वो दोबारा से शुरू कर दे। चलिए मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। मटर छिल लेती हूँ। ये देखो मटर इतना सारा रखा है मैंने छिलने के लिए, तो छिल लेती हूँ। छिल के फिर सब्जी बनाती हूँ। अभी बज गए हैं देखो 12, साढ़े बारह हो गया है। आधा घंटा लगेगा मुझे मटर छिलने में। उसके बाद सब्जी बनाऊंगी, उसके बाद 1 रोटी बनाऊंगी, उसके बाद खाऊंगी, फिर बिस्तर में मिलूंगी। आज आज बिस्तर से ही निकलूंगी, फिर बिस्तर में घुसूंगी, फिर बिस्तर से निकलूंगी, फिर बिस्तर में घुसूंगी। आज यही होते रहना है। आप भी यही कीजिए। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। मैंने पत्ता गोभी, मटर और गाजर काट के धो लिया है, और इसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्च तो वो दे के नहीं गया, उसके चक्कर में मैंने भी नहीं लिया, तो अब टेस्ट ही नहीं आएगा। और लाल मिर्च तो डल नहीं सकता। और लहसुन, अदरक ये सब डाल के इसको मैंने कूट लिया है। अब मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, अब तेल डाल के बताती हूँ। कढ़ाई गर्म हो गई है। जितना आपको तेल चाहिए उतना डाल लें। मुझे मसाला भूनना है तो थोड़ा तेल ज़्यादा डालूंगी। फिर इसमें थोड़ा मेथी डाल दें। हर सब्जी का अलग अलग होता है, किसी में मेथी डालता है, किसी में जीरा है, किसी में सरसों डलता है। हर सब्जी का टेस्ट के हिसाब से अलग अलग डलता है। अभी ये जो पीसा था आपने,
जैसे मैंने ये मसाला अभी कूट के डाला है इसमें, ऐसे ही चटनी भी बनती है ना टमाटर प्याज को, वैसे ही जैसे मैंने कूटा था वैसे कूट के अगर उसको चटनी बनाए तो उसको भी, वो भी बहुत टेस्टी बनता है। मसाला भून जाए फिर इसमें सब्जी डालूंगी, फिर मसाला डालूंगी। स्वाद के हिसाब से नमक डाल दें। मैं नमक बहुत कम खाती हूँ तो कम ही डाल दूँगी। हल्दी, गरम मसाला और ये भाई साहब हैं धनिया। धनिया भाई साहब भूल गए थे डालना। मटर को मैंने छीलने के बाद खुला डाल रख दिया था। ये तो पहले के मटर है, ऐसे सूख सूख के ना ऐसे हो गए हैं, बिल्कुल श्रिंक हो गए हैं। और इसके नीचे अभी का छिला हुआ मटर है। मैंने ये डब्बा निकाला हुआ है तो डब्बे में डाल देती हूँ। ये है मेरे रागी का आटा। एक रोटी अभी बन जाएगी, एक रोटी रात को बन जाएगी। अब जो मैंने सब्जी धो के डाल रखा था उसको डाल रही हूँ। सर्दियों का सब्जी है, सर्दी में तो यही सब सब्जी आता है। अब मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी, इसको ढक दूंगी। ढकने के बाद ये सिर्फ भाप में पकेगा। तब तक मैं अपना ये आटा गूंद लूँगी। पत्ता गोभी, टमाटर और मटर और गाजर की तासीर ऐसी होती है जो ऑलरेडी उसमें पानी बहुत होता है। तो आलू तो मैंने डाला नहीं था, डालती भी तो भी उसमें पक जाता। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये खुद ही पक जाता है। अभी देखिएगा बहुत सारा पानी छोड़ेगा ये। आटा मैंने गूंद लिया है, गूंद कर मैंने ढक दिया है। अभी सब्जी हो जाए फिर रोटी बनाऊँगी। मेरी सब्जी बन गई है, मस्त सब्जी बनी है। अब मैं एक रोटी बना लूँगी। ताज़ी मूली रखी है तो मैंने सोचा कि इसको खा लिया जाए। इस सीजन में तो मैंने मूली ही नहीं खाई अभी तक। अब मेरी रोटी बन गई है। मुझे पता है मेरी फ्रेंड भी ये वीडियो देखेगी और उसको देखते ही है ना सेम खाना खाने का मन करेगा, क्योंकि हम दोनों ही इस मामले में ऐसे ही थे कि हम लोगों ने कुछ देख लिया या सुन लिया या कहीं वीडियो देख ली तो बस उसी टाइम खाने पहुंच जाते थे कि यही चीज़ खाना है अभी। जैसे हमने घर पे पूड़ियाँ बना के खाई, क्योंकि पूड़ियाँ हमें खाना नहीं होता था तो हम चोरी चोरी से दोनों इकट्ठे बैठ के पूड़ियाँ बना के खाते थे। घी में लगाती नहीं हूँ, सिर्फ वीडियो शूट करने के लिए घी डाल दिया मैंने। अब मरूंगी तो नहीं ना? नहीं, जिंदा रहूंगी। आप बता देना, मैं बहुत गंदी वाली सूखी वाली रोटी खाती हूँ, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि कैसा खाना खा रही है। आप बोले नहीं, इसलिए मैंने घी लगा दिया था। अब आगे से ध्यान रखूंगी। चलिए, मैं खाना खा रही हूँ और आप लोगों को खाना है तो आप आ जाइए। बाद में मत बोलिएगा कि मैंने खिलाया नहीं आपको। आ जाइए। दोपहर के बज रहे हैं 2। सर्दियों में बिस्तर के अंदर घुस के खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है। सेम सब्जी खा रही हूँ जो मैंने दोपहर को खाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। बस इधर सुबह मूली था, अभी खीरा और प्याज है। आइए खाना खाते हैं। अब बज गए हैं 8:30, 8:45। अगर आप लोगों ने खाना नहीं खाया है तो आ जाइए। बाद में मत कहिएगा मैंने बुलाया नहीं है। बाकी ब्लॉग का यहीं एंड कर रही हूँ डिनर करते करते, और टाइम मिले तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
करना तो पड़ेगा। टाइम मिले तो सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, मैं बार बार आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करती हूँ। अच्छा लगे ब्लॉग तो सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद, यानी कल। बाय।